जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा, उन्होंने जुमला बोला, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। और वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमेटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया है। और साथ ही सिंध तास मुआहदे के ऊपर भी वो बोले और उनका कहना था कि ये 25 करोड़ आवाम की जिंदगियां इससे खतरे में पड़ सकती हैं, और उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने नए डैम्स बनाए तो हम इन डैम्स को बनने देंगे और फिर 8-10 मिसाइल मार कर उनको उड़ा देंगे। जहाँ तक बात है डैम उड़ाने की, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान का एक मिसाइल भारत में तो लैंड कर नहीं पाया सही से, क्योंकि जो गिराया गया वही लैंड किया है और कुछ लैंड किया तो वो फटा ही नहीं। तो भाई डैम कैसा ये उड़ा देंगे। और जहाँ तक बात है डैम उड़ाने की बात, तो इतनी तो औकात पाकिस्तान में है नहीं। और एक और चीज़ क्लियर हो गया कि भाई ऐसे पागल लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं होना चाहिए। जिस वजह से ईरान और इजराइल का लड़ाई हुआ था कि भाई इन जैसे लोगों का कुछ नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान इतने पागल लोग हैं। और आसिम मुनीर खास करके, क्योंकि आए दिन तो ये लोग पाव की लोग एटम बम का धमकी देते रहते हैं। अब बात अब सिर्फ भारत तक नहीं है, पता है कि भारत तो क्लियर बोल दिया है कि भाई हम तुम्हारे न्यूक्लियर के धमकी में आने वाले नहीं हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया को धमकी दी जा रही है कि पूरी दुनिया को डराओ ताकि ये आगे कोई वॉर ना हो सके। अगर आगे कोई वॉर अगर होती भी है, इंडिया अटैक भी करता है, तो पाकिस्तान को बचाया जा सके। तो चलिए देर न करते, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जो इवेंट है ये टैंपा बे में हुआ। वजह आपको पता है इस इवेंट की कि जो जनरल कोरेला की सबसे बगदोशी थी या रिटायरमेंट थी, उस पर गए हुए थे। मेन जो उन्होंने वार्निंग और थ्रेट्स इंडिया को जारी किए वो पहले सुन लीजिए। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इजराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग और पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग जो हैं, तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब तो लोग बन ही जाते हैं। तो ज़ाहिर उनका मतलब ये है जनरल आसिम मुनीर के कहने का कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पर नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाए इंडस जो है, जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे, और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। यही फ़र्क होता है एक लीडर में, जो अल्फाज की रेमिफिकेशंस को, अल्फाज के वज़न को, अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ने को और उनके मतलब को, जगह को और वक्त को और कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है और उन अल्फाज को तोल के इस्तेमाल करता है। जैसे एक सोल्जर, उसी को पता है कि हवा किस तरफ की है, बादल हैं, टेरेन कैसी है, ऊंचाई है, नीचे है, कौन सा हथियार यूज़ करना है, किस एंगल पर करना है। इसी तरह एक लीडर को पता होता है, और स्पेशली एक वर्ल्ड लीडर को पता होता है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है,
वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन किया, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। गोया दोनों जानिब एक मर्तबा फिर तल्खियां मजीद बढ़ रही हैं। भारतीय फौज के सरबरा ने तो बाकायदा इस बात का बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है कि शायद नई जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मेरा ये खौफ है कि चूंकि भारत बार बार ये कह रहा है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसको पॉज पे डाला हुआ है, तो लिहाजा वो किसी भी बहाने इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं, पाकिस्तान पर दोबारा हमले हो सकते हैं। इस इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते। और ये जो भारतीय फौज के सरबरा का ये बयान है, आप देखिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत जल्द जंग शुरू हो सकती है, और इसके लिए भारतीय हुकूमत को और लोगों को, अवाम को तैयार रहना चाहिए, और ये कि उनको फौज की मुकम्मल मदद करनी होगी। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। और साथ फिर उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जो इस जंग में फतह का जो उनके मुताबिक दावा है, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जंग की हवाले से जो बयानिया वो इस तरह का बनाया जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में किसी से पूछें कि क्या आप ये जंग हार गए या जीत गए, तो जवाब मिलता है कि मेरा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, हम जीते हैं इसीलिए वो फील्ड मार्शल बना है। तो उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की। दोस्तों मुझे लगता है आसिम मुनीर आया ही है 72 और पाने के लिए, लेकिन इसको मिल नहीं रही है। अब मेरे को लग रहा है ये दिलाए अभी भारत ही, क्योंकि ये जिस तरीके से स्टेप ले रहा है, और बड़े बड़े होता है ना, एक जंगी जुनून इस पे सवार है कि भाई मेरे को लड़ना है, अल्लाह के लिए लड़ना है, पता नहीं किसके लिए लड़ना है, लेकिन इसको है कि मेरे को लड़ना है, कहीं भी जाकर फटना है। अब इसको वो तो मिल नहीं रहा है, तो ये अपने आप में अब जो बन सकता है इससे वो करने को तैयार है कि भाई भारत को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन यही चीज़ बताना चाहते हैं कि हाँ, इसका बंदोबस्त अब होगा कि भाई जिस तरीके से अब पूरी दुनिया को धमकी मिलने लग गई है, क्योंकि भारत अब डरने वाला है नहीं, अब दुनिया को चपेट में लेने के फिराक में है कि दुनिया से किसी भी तरह करके कि भारत हमला ना करे, उसको मना करके रखा जाए कि भाई जो भी सोल्यूशन है बैठ करके बात कर लो। लेकिन ये अब होने वाला नहीं है। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे अपने कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पर बने हुए थे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।